हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा निफ्टी के बारे में रहेगा। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो किस तरह से आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एंट्री ले सकते हो, एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, आपको मैं आज बेसिक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से एंट्री एग्जिट ले सकते हो। और फिर धीरे धीरे जैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो मैं इसको और एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ लेता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये जो डाटा है, अ, ये देखो, ये वाला जो डाटा है 29 तारीख का है, ये 28 का है, ये 30 का है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर इसके बाद ये बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों जो ये कंडीशन बनी है इसमें कैसे ट्रेड करा जाता है। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिला पड़ा है। ये तीनों जो एग्जाम्पल मिले पड़े हैं हमें, अच्छे एग्जाम्पल मिले पड़े हैं, तो इनके बेस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो, ये बॉलिंजर बैंड लग रहा है, सबको पता होगा ये चीज़ें। तो 20 मूविंग एवरेज है, जो बेसिक होता है वही लगाते हैं हम। तो ये देखिए, ये जब मार्केट खुली बॉलिंजर बैंड के यहाँ पर खुली है। ठीक है, और इसने जिस तरह का पैटर्न बनाया है ना, ये वाला तीनों कैंडल का, तो और जैसे इस वाली कैंडल ने सेकंड कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक करा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेल की एंट्री हो जाती है। और फिर जो इसकी जो ये फोर्थ कैंडल है, इसने और कंफर्मेशन दे दिया, इसको ब्रेक करके यहाँ मार्केट नीचे जाएगा। तब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे निफ्टी में सेलिंग करते हैं। ठीक है, या पुट को खरीद के चलते हैं या कॉल को बेच के चलते हैं, जो भी जैसी कंडीशन होती है वो करके चलते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ देखिए, सेलिंग कर दी। अब इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, ये वाला। एक सेकेंड, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। ठीक है, तो हम्म, तो अब जो भी हमने भी यहाँ पे सेल करी होती, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। तो इसने पहले यहाँ मूव करके यहाँ पे करा, तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अब बाजार यहाँ जाएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि बाजार नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, बाजार यहाँ होके इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करा दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करा के नीचे आ गया। ठीक, अब हमारी जो फ्रेश एंट्री या तो यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अगर बाई की अंक हमने यहाँ पे फ्रेश एंट्री करी है, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जैसे क्या होगा कि इस कंडीशन में वैसे तो हमारा ये हो जाता है स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे एक एक चांस, एक ये और देखा जाता है कि जो ये रेड कैंडल बनी है ना, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, अगर ये वाली कैंडल इस लो को ब्रेक कर देती है, तो हम भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं। ज़्यादा दूर ना जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे एंट्री हुई है या किसी की यहाँ पे एंट्री हुई है। ठीक, यहाँ एंट्री होने के बाद या यहाँ एंट्री होने के बाद जो हमारा टारगेट रहता है, देखिए इसका जो टारगेट रहेगा इतना रहेगा, जितना ये कैंडल होता है साइज, फर्स्ट टारगेट तो इतना होता है। ठीक है, फर्स्ट इतना होता है, सेकंड इतना होता है, थर्ड इतना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांस ये होते हैं कि जब ये लो ब्रेक होता है ना, तो हम फर्स्ट टारगेट को लेके चलते हैं कि यहाँ पे पहले एक बार लो ब्रेक हो चुका है, अब हाई ब्रेक हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट को ही हम लेके चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया इस कंडीशन में यहाँ पे। तो हम अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर बाई चांस ये लो ब्रेक नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पे सेकंड और थर्ड थर्ड तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट की कंडीशन को देख के किस तरह का मार्केट बिहेव कर रहा है, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है। ठीक है, उसके जो भी जो हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं वो क्या किस हिसाब से चल रहे हैं, वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखते हैं जब हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो हमें जब ट्रेड करते हैं तो उस समय हमें पता लग जाता है कि मार्केट में किस तरह के स्टॉक क्या बिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सब देखी जाती हैं उस टाइम। तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ कि ठीक है, हमने यहाँ पे बुक कर लिया प्रॉफिट। अब उसके बाद अब ये बाज़ार तो ऊपर गया है, अब हमें यहाँ एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने एक आपको वीडियो दे रखा है बुलिश बेल्ट होल्ड का, तो जिसका ओपन इक्वल टू लो सेम होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बनती है, और जिसका, ठीक है, ये बुलिश बेल्ट अगर आप वो वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। ये बुलिश बेल्ट होल्ड का मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं इसको, ये वाला पैटर्न बुलिश बेल्ट होल्ड का, ये वाला पैटर्न, ये वाला। ठीक है, ये जब भी बनता है इसके हाई के ऊपर एंट्री हो जाती है यहाँ पे, तो इसका जो टारगेट हो जाता है, फर्स्ट टारगेट तो ये हो जाता है। ठीक है, और सेकंड टारगेट ये हो जाता है इसका। ठीक है, लेकिन जिस तरह का मार्केट में अभी बिहेव चल रहा है, लोग अधिकतर
इसके फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम बुक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोगों ने सेकंड टारगेट पे प्रॉफिट को बुक करा है। तो ये हो जाता है। अब देखो देखो फिर यहाँ पे एक बुलिश बेल्ट होल्ड हो गई। इससे हमें ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ, ये मार्केट अब और ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो फर्स्ट बुलिश बेल्ट होल्ड बनी है, तो उसके बाद ये टारगेट मिल गया, इनफ है। ज़रूरी नहीं कि ये उसके बाद की जो बुलिश बेल्ट होल्ड बनी है, वो भी काम करेगी, ठीक है। इस कंडीशन में काम करी है इसने लगभग। देखो इसका बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट आया होगा, हो सकता है। हाँ, देखिए कहीं-कहीं इसका, ठीक है, हद तक गया। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पहली काम करी है, सेकंड भी उतना ही काम करेगी, ठीक है। आपको पहले का ध्यान रखना है, इतना टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तो देखो रिस्क एंड रिवार्ड है, आप जितना रिस्क लोगे मार्केट में उतना रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो आपकी दिन की हो गई, ठीक है। अब अगले दिन बाज़ार यहाँ खुला है, बाज़ार यहाँ खुला है, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल बनी है और 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे देखिए, ये लो ब्रेक करा है इसने, ये यहाँ पे जाके ब्रेक करा है, यहाँ पे जाके ब्रेक करा है इसमें, ठीक है। या तो इस कैंडल पे एंट्री ले लेते या इसी कैंडल पे यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हम हमारी एंट्री हो जाती इस जगह। अब यहाँ पे एंट्री होने के बाद हमने सेलिंग की एंट्री ले ली, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, ये वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट हो गया डबल, डबल हम रख सकते हैं इतना, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ पे लाइन कह देता हूँ और इतना। और मेरे को जो लगता है डबल टारगेट इसमें आराम से मिल गया, यहाँ पे आके टारगेट मिल गया इसमें। देखो कभी-कभी देखो स्टॉप लॉस भी हिट होंगे और टारगेट भी आएगा, ठीक है। हालाँकि मैं आपको ये पिन पॉइंट भी निकालना बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इतना ही लेके चलेंगे कि जो आपको ईज़िली आपको समझ आ जाए। मार्केट इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। हम क्या करते हैं कभी-कभी, जैसे हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करनी होती है, तो निफ्टी को इस तरह से एनालाइज़ करके उनके जो वेटेड वाले स्टॉक होते हैं, ज़्यादा हाई वेटेज वाले होते हैं, तो उनको हम ट्रेड करते हैं इसी तरह से, क्योंकि सारे स्टॉक निफ्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। निफ्टी की अगर रेड कैंडल बनती है तो उसमें भी रेड कैंडल बनती है, निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनती है तो उनमें भी ग्रीन कैंडल बनती है। तो जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो इस तरह का होता है कि किस तरह से टारगेट निकाल सकते हो और अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में आप ध्यान रखो। हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखो हम क्या करते हैं, जब अगर हमें बिल्कुल बिल्कुल ये लगा लो 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे एंट्री हुई, तो हो सकता है हम इसका हाफ का भी स्टॉप रखते हैं कभी-कभी, जो भी इसका एवरेज का हाफ है, अगर हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ हिट करा लेते हैं। हम ज़्यादा पूरा जाके नहीं, पूरा नहीं लेते कि इसका हम जो भी ये पॉइंट है ना, ये यहाँ तक का नहीं लेते, इसका हाफ रख लेते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। कभी-कभी हम ऐसा भी करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट किस तरह की कंडीशन है। अगर दोबारा लेवल ब्रेक करती है, तो हम फिर उस कंडीशन में दोबारा एंट्री लेते हैं। तो ये चीज़ भी आप अपने यहाँ पे ध्यान रखना। तो और सबसे बड़ी बात, इस तरह की जो ओपनिंग रेंज होती है, कब ट्रेड करते हैं, जब बोलिंजर बैंड के देखो ये बाहर निकल रही है, ये यहाँ पे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक मूव मिल जाता है हमें इस तरह का। अब देखो इस कंडीशन में क्या थी, ये बोलिंजर बैंड के बाहर नहीं थी, ये अंदर थी कैंडल। ये बोलिंजर बैंड के अंदर थी और देखो इसने क्या करा है, साइडवेज ही ट्रेडिंग रही है। ना हमें बाइंग की एंट्री मिली, ना सेलिंग की एंट्री मिली। ऊपर जाके यहीं रह गई, ठीक है। ये इस तरह की कंडीशन बन जाती है इसमें। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। और आगे चल के देखो हम आपको इसमें फिबोनाची यूज़ करना बताएँगे कि किस तरह से फिबोनाची यूज़ करके आप पिन पॉइंट टारगेट निकाल सकते हो, और उसके बाद जो टारगेट आता है और उसके बाद अगर रिवर्सल के होने के भी चांसेस होते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मेरे को आप ये बताइए कि इस वीडियो में आपको कितना समझ आया? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि सर हमें लाइव बताइए, या किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को समझने में, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में आप एक चीज़ और, हाँ, एक थोड़ा-सा और ध्यान रख लो कि हमने अभी आपको एक टारगेट बताया था कि 18,400 ये निफ्टी जा सकता है, ठीक है? जो फिबोनाची हमने लगाया, तो मार्केट गैप अप तो खुली है। हाँ, देखिए गैप अप तो खुली थी, ये डे का चार्ट है, ठीक है? गैप अप तो खुली है, लेकिन इसने डार्क क्लाउड पैटर्न बना दिया एक, डार्क क्लाउड पैटर्न। ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, इस वाली रेड कैंडल ने कम से कम 50% बॉडी को कवर कर लिया है, तो ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। और जो इसकी लोइट वेव है, लोइट वेव हमको ये टारगेट लगभग-लगभग यहाँ का दिखा रही है, 16,450 का। तो
फिलहाल जो हमने यहाँ का टारगेट दिया है इसको भी थोड़ा-सा अवॉइड करिए कि ठीक है, हो सकता है आ भी जाए, ना भी आए। तो लेकिन ये जो लंबा टारगेट इसने नीचे की तरफ दिया है, तो ये छोटे से टारगेट को हम फिलहाल हमें अभी अवॉइड करके चलना पड़ेगा और ओपनिंग रेंज में अगर लो ब्रेक होता है तो वहाँ हम सेल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमें अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो कल भी मान के चलो यहाँ पे गैप अप होता है और एक पहली कैंडल बनती है और लो ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड ज़्यादा प्रेशर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन फिलहाल बनी पड़ी है यहाँ की साइड है। हालाँकि फिबोनाची का टारगेट ये है, थोड़ा बहुत है 200-300 पॉइंट का है, लेकिन जो एक बड़ी रेंज का टारगेट आया पड़ा है वो ये है। ठीक है? तो हमें हर चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।